तो जैसे मेरे घर में मुझे समझाया जाता है, अभी भी समझाया जाता है, मेरी बड़ी बहन है यही कहती हैं कि तुम ना बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से कहती हो कि ये गलत है और ये सही है, फ़ौरन सब क्लियर करने लग जाती हो, या तुम यू वांट के फैसला हुआ आज ही और ये इनको पता चले कि क्या करें। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि कभी वो मुझे कहती हैं उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो। देखो मैं ये नहीं, मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को भी ये कहा कि मैं फेक नहीं करूँगी, जो है बात मैं वही करूँगी। इन चीज़ों में भी लोग आपको कंपेयर करते हैं कि वो थोड़ा चालाकी से चल रहा है, तुम भी चलो। हाँ, करें आप चालाकी, लेकिन अपनी प्लॉट को ना छोड़ें। जो आप है ना वो आप हैं। आप फेकनेस तो मैं कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती मुझसे। मैं हिपोक्रेसी मेरे अंदर, हाँ डिप्लोमेसी आप थोड़ी सी कर सकते हो, हाँ। जो वो भी नहीं मैं कर सकती, लेकिन हिपोक्रेसी तो मैं कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो कहीं कहीं ये वाला कंपैरिजन भी आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार मैं मिलूँ ही ना फिर किसी से, कि अगर लोग ऐसे ही हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बच्चे आते हैं और वो भी आपको थोड़ा सा जो है हार्ड टाइम दे रहे होते हैं, बिकमिंग स्नॉबिश, आप अगले को ऐसे शो कर रहे हो कि मीडिया में बहुत होता है ये। आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए? एज सच तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सीनियर्स भी कभी कभी तंग वो हो जाते हैं। ऐसा फील होता है कि लाइक कि वो अपना एक कॉर्नर बना के बैठे हुए हैं और कभी भी इस तरह से वो वैल्यू नहीं कर रहे। हम तो जूनियर्स लाइक अभी काम स्टार्ट किया है, चीज़ें अब आ रही हैं हमें, तो थोड़े से डूज एंड डोंट्स नहीं पता होते किसी चीज़ के। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका एक रीज़न है, आप पहले कंप्लीट करें फिर मैं रीज़न। नहीं तो डूज एंड डोंट्स नहीं पता होता, कुछ पूछ लो तो नो वी डोंट नो दिस, आप पूछ लें प्लीज़ जाके, या कुछ भी करके इस तरह से निकल जाते हैं। आपने देखा कि सेट्स पे कंपैरिजन हुआ हो कि आपके साथ हो रहा हो या आपका डायरेक्टर या कोई कर रहा हो कि फेवरेटिज्म ना, फेवरेटिज्म काइंड ऑफ। हाँ, देखती हूँ तो रोज ही हर दफा मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजन ज़्यादा हो रहा होता है कि देखो वो ज़्यादा अच्छा बोल रहा है या तुम, वो भी कंपैरिजन एक तरह से गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बट आपने जो सीनियर्स की बात की, मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी, मेरी सीनियर से बहुत बनती है। What I have noticed and realized कि सीनियर्स क्यों थोड़ा सा डिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि देखें आजकल के जो नए हैं ना वो प्रप्ट करके जवाब देते हैं। मैंने बहुत देखा है जहाँ सीनियर्स थोड़ा समझाने की कोशिश करें ना कि यार बेटा आप ऐसे कर लो, गलत वे में ले जाते हैं हमारे जो नए लोग हैं। तो वो कहते हैं कि यार हम चुप ही रहे, जो जैसा कर रहा है करने दो। अगर उसने एडवाइस दी और आपने वो चीज़ की और आपके डायरेक्टर को पसंद नहीं आई, तो आपने तो सीधा इल्ज़ाम लगा देना कि जी ये तो मुझे उन्होंने कहा था। तो वो फिर वो उनको लगता है, शायद मैंने सीनियर्स को वो देखा है कि वो इसलिए थोड़ा सा कॉर्नर्ड कर देते हैं अगले को, या वो कॉर्नर तो नहीं करते लेकिन वो दे कीप अ डिस्टेंस बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। बिकॉज हमारे जो नए हैं ना उनको लगता है कि हमने एक्टिंग की PhD कर ली और हमें सब पता चल चुका है, हमने एक ऐड किया है, हमने एक ड्रामे में छोटा सा रोल किया, लेकिन हम बहुत बड़े स्टार हैं और हमसे तो AD भी अब तमीज़ से बात करे, ये होता है। तो इसलिए आई थिंक सीनियर्स अपने आप को थोड़ा सा लेकिन बैक उस पे रखते हैं। कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे मेरे सेट पे मेरे सीनियर्स तो मेरे साथ बहुत अच्छे। सो कैफ इज प्लेइंग माय मॉम, कैफ गजनवी। So she was so nice to me. Initially the character I'm playing वो भी एक उसको anxiety होती है, and because she has a narcissist parent. So Kev is playing a narcissist parent. So there were some scenes that had so much layer, like emotionally, like Amna you would understand. इतना एक layered scene को करना और इतने emotions बिल्कुल change हुए जा रहे हैं ना कि इस point पे ये बोलती है। We both sat down, we both did it. And then our director Shaq, he came in the room, and then so 2-3 things she told me कि you can add this in a way कि आपको मुझे ऐसा बुरा नहीं लगा कि as if मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा भी फील हुआ है कुछ और सीनियर्स के साथ। But ये एनर्जीज भी होती हैं। देखो अनीशा, मे बी योर एनर्जी इज़ वेरी गुड। आप उनको लगता होगा कि मैं इनसे बात कर लूँगी, शायद वो लोग शुरू में ट्राई करते हैं, कौसर आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, लोग ट्राई करते हैं कि लोग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ सीनियर्स हैं जिनसे आप जैसे भी अच्छे हो जाओ वो नहीं उन्होंने आपको बताना ही है कि मैं सीनियर हूँ, और वो कोल्ड शोल्डर ही दिखाएंगे। कॉर्पोरेट में भी होती है, होती है ना, हर फील्ड में होती है। तो अब आई रिमेंबर कि मैंने काफ़ी जगह ज्वाइन किया अपनी लाइफ में, जैसे तो अगर मैंने नई जॉब पे ज्वाइन किया है या मैं देख रही हूँ कि और बच्चे नए आ रहे हैं, तो उनके जो सीनियर्स हैं प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का मैकेनिक्स होती है हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन में।
कि जब ओवरलैप भी हो रहा है या एक बंदा आ रहा है या एक जा रहा है तो उसको प्रॉपर इक्विप किया जाता है कि क्या काम कहाँ छोड़ा है और क्या स्टेटस है क्या है। लेकिन a lot of times I've seen that कि नहीं हेल्प करते, नहीं बताते, कहते फिगर इट आउट योरसेल्फ, क्यों कहीं हमसे बेहतर परफॉर्म ना कर जाए, कहीं हमसे अच्छा ना हो जाए, यू नो इनसिक्योरिटीज हैं लोगों की, तो वो आपको गाइड नहीं करेगा। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने करियर में कभी मुझे किसी ने गाइड किया हो। सो आई मेक अ पॉइंट कि मैं अपने जो मेरी टीम के लोग होते हैं मैं उनको ज़रूर, चाहे वो बहुत जूनियर भी आए और कई लेयर्स बीच में रिपोर्टिंग की आ रही हूँ, स्टिल आई हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। जो टीम लीडर होता है ना उसका काम ही होता है कि वो उसी तरह से डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, सो ही नीड्स टू कीप एवरीबडी इंटैक्ट ताकि कोई मसले ना हो।